हेलो स्टूडेंट्स, हमने संस्कृत में 7 चैप्टर एक्सप्लेन किया है। वैसे जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रही थी तब वो उसके साथ साथ मैं इंग्लिश में भी बोल रही थी, लेकिन फिर भी आपको है ना सेमिस्टर के एग्ज़ाम में ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, यानी कि आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका आपको इंग्लिश करना है। तो इसके लिए आपको नोटबुक में ट्रांसलेशन लिखना कंपलसरी है। तो आपको लिखने में दिक्कत न हो, इसलिए स्पेशली मैं ट्रांसलेशन ही करा रही हूँ, सिर्फ ट्रांसलेशन समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी बुक में सुनकर अच्छे से लिख सको। चैप्टर 7 का फर्स्ट पैरा है सचिन, दिस इज सचिन, सचिन प्लेस। फिर सेकंड है वेदांत, दिस इज वेदांत, वेदांत रीड्स। मतलब सचिन खेल रहा है तो सचिन प्लेस, वेदांत रीड्स। फिर है दिव्या, तो दिस इज दिव्या, दिव्या राइट्स। ये दिव्या है, दिव्या लिख रही है ऐसा। उसके बाद है मीरा, दिस इज मीरा, मीरा सिंग्स। मतलब मीरा, ये मीरा है और मीरा गा रही है। मीरा सिंग्स यानी कि मीरा गा रही है। उसके बाद है एरोप्लेन, दिस इज एन एरोप्लेन, द एरोप्लेन फ्लाइज। नेक्स्ट है विवेक, दिस इज विवेक, विवेक सीज, सीज यानी देख रहा है, पश्यति, संस्कृत में उसको पश्यति कहते हैं। कपिल, दिस इज कपिल, कपिल थ्रोस, क्षिपति यानी थ्रो करना। हाँ, फिर ये हो गया कपिल का, कपिल, दिस इज कपिल, कपिल थ्रोस, मतलब कपिल, ये कपिल है, कपिल थ्रो कर रहा है, मतलब कुछ फेंक रहा है, क्षिपति यानी थ्रो। नेक्स्ट है मयूर, दिस इज मयूर, मयूर लिसन, मतलब सुन रहा है, लिसन। फिर नेक्स्ट है निशा, दिस इज निशा, निशा स्पीक्स, मतलब स्पीक यानी कि बोल रही है, कुछ वदती। तो स्टूडेंट ये था ट्रांसलेशन। आप जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आप लिख लेना। आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे ग्लॉसरी दी गई है, उसमें सारे स्पेलिंग्स है, संस्कृत के मीनिंग सब इंग्लिश में दिए हैं, जो आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। तो आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकोगे। और हाँ, अभी इस लेसन के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन क्या क्रिया कर रहा है। सचिन क्या कर रहा है, वेदांत क्या कर रहा है, विवेक क्या कर रहा है, कपिल क्या कर रहा है, आपको सिर्फ ये याद रखना। तो उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26, जब ये वीडियो देखो आप या तो सुनो, तब आप लोग अपनी संस्कृत की टेक्स्ट बुक हाथ में लेना और उसका पेज नंबर 26 निकालो, जिसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1। जिसमें ए और बी दिया गया है। ए में सब बच्चों के नाम हैं जो हमने लेसन में पढ़े, और बी में उसकी क्रिया है। लेकिन वो जो बी वाली पैर है ना, उसमें से ढूंढ के मैच करना है। कि समझ लो अभी ये सचिन, तो सचिन क्या कर रहा था, तो सचिन खेलती, जो सेकंड नंबर पे है। सचिन खेलती। वेदांत, वेदांत क्या कर रहा था, तो वेदांत पठती, मतलब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था। फिर है विमानम, तो इसका होगा उड्डयते। निशा वदती, मतलब कुछ बोल रही है। कपिल, कपिल क्या कर रहा है, तो पश्यति,
फिर मीरा, मीरा क्या कर रही है? गायती, हाँ सिंगिंग कर रही है मीरा, तो गायती। मयूरः, मयूर क्या कर रहा है? शृणोति, मतलब वो कुछ सुन रहा है। यहाँ पे मयूर मतलब पीकॉक नहीं है, मयूर का मतलब बच्चे का नाम है, हाँ, जो आपको लेसन में आया है वो। फिर नेक्स्ट है दिव्या, तो दिव्या क्या कर रही है? तो लिखती, दिव्या लिख रही है। ये जो है मैच द फॉलोइंग, वो आप एकदम याद कर लोगे तो आपको लेसन में, ट्रांसलेशन में किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपको MCQs भी इसमें से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी इसमें से पूछे जाएंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स भी इसमें से पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ नाम के सामने उसकी क्रिया याद रखनी है, इसके लिए आपको ये टेबल समझाया है ताकि आपको याद रह जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सचिन किम करोती, मतलब सचिन किम करोती यानी कि सचिन क्या कर रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल्स में से आपको याद रखना है कि सचिन क्या कर रहा था, तो इसका आंसर होगा सचिन खेलती, मतलब सचिन खेल रहा था। सेकंड है मीरा किम करोती, मतलब मीरा क्या कर रही थी, तो इसका आंसर होगा मीरा गायती, मतलब मीरा गा रही थी। थर्ड है दिव्या किम करोती, मतलब दिव्या क्या कर रही थी, तो इसका आंसर होगा दिव्या लिखती, मतलब दिव्या लिख रही है। उसके बाद है वेदांत किम करोती, मतलब वेदांत क्या कर रहा है, तो वेदांत पठती। तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन आंसर है, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको 4 ही दिए। वैसे आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सचिन किम करोती, तो सचिन खेलती, जैसे उसमें है। फिर कपिल किम करोती, तो कपिल क्या करता है, वो आपको देख के करना है। कपिल क्या करता है, तो क्षिपति, मतलब थ्रो करता है, तो कपिल क्षिपति। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज और भी दी गई है जो हम आगे करेंगे। अभी एक वापस से आपको न्यू टेबल दिखाई देता है जिसमें ऊपर लिखा है नाम और क्रिया। जहाँ पे एक दो जगह नाम लिखा है और क्रिया में ब्लैंक्स है, और कहीं पे क्रिया में लिखा है तो नाम में ब्लैंक है ऐसा। तो जैसे नाम है विवेक, तो उसमें उसने वो क्या क्रिया कर रहा है, तो पश्यति। फिर देखो नाम में डैश है तो गायति लिखा है क्रिया में, तो कौन गा रहा है वो हमें ढूंढ के लिखना है, तो इसका आंसर होगा मीरा। फिर विमानम उड्डयते, हाँ विमानम लिखा है और उसकी क्रिया है उड्डयते। फिर है मयूरः, तो शृणोति, शृणोति लिखा है लेकिन मयूर हमें लिखना है। उसके बाद है निशा, तो निशा क्या कर रही है, तो वदती, मतलब निशा कुछ बोल रही है। तो स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पर ये लेसन अच्छे से समझाया गया है। इस लेसन में से ट्रांसलेशन आएगा, MCQ आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएगी और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले जैसे मैंने बताया वैसे कि कौन सा बच्चा क्या क्रिया कर रहा है, उसके लिए 26 नंबर पेज का जो टेबल है वो आपको अच्छे से कर लेना है, तो आपको ये लेसन एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेसन का वीडियो हम यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अस्तु।